खबर नैनपुर से। कान्हा नेशनल पार्क के चिमटा वन क्षेत्र में हाथ फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कान्हा नेशनल पार्क के चिमटा वन परिक्षेत्र में हॉक फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ की शुरुआत कल दोपहर से हुई, जिसमें एक नक्सली की मौत। आज सुबह से सर्चिंग अभियान चलाया। कुछ समय के सर्चिंग अभियान रोक दिया। 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ में लगी है। अब तक नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई। नक्सलियों की संख्या 18 से 20 के करीब बताई जा रही। कान्हा नेशनल पार्क के सारे जोन खुले हुए हैं। जिस क्षेत्र में घटना हुए उस क्षेत्र को सैलानियों के लिए प्रतिबंधित किया। कल दोपहर को मंडला पुलिस को सूचना मिली कि नक्सलियों का मूवमेंट कान्हा पार्क के किसली जोन के चिमटा वन परिक्षेत्र में देखा जा रहा, जिसे लेकर शुरुआती दौर में हॉक फोर्स को मौके पर पहुंचाया। कल 1 बजे करीब से मुठभेड़ चालू हुई। शाम तक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें एक नक्सली को मार गिराने में हॉक फोर्स को सफलता मिली। रात में मुठभेड़ संभव नहीं हो पाई, जिसे लेकर आज सुबह से सर्चिंग अभियान जारी, जिसमें हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला पुलिस बल शामिल। फोर्स के द्वारा नक्सली की बॉडी बरामद की गई। 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। बहरहाल सारे नक्सली मूवमेंट पर पुलिस और फोर्स की पैनी नजर बनी है। घटना क्या है सारा मामला? मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारी टीम सर्चिंग में जंगल में गई थी। उसी के दौरान जहां पर सूचना मिली थी उस क्षेत्र में पुलिस, सुरक्षा बल के अन्य बल और नक्सलियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें एक डेड बॉडी मिली है, जिसके आइडेंटिफिकेशन का अभी प्रयास लगातार जारी है। साथ ही 2 नक्सली समर्थक जो कि राशन उनको देने आए थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है, जिसका अपडेट आपको लगातार दिया जाएगा। सर कितने नक्सली थे सर? इसमें लगभग 18 से 20 नक्सली थे, जिनके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और एक डेड बॉडी अभी मिली। सर फोर्सेस कौन कौन सी? इसमें हॉक फोर्स है, जिला बल है और साथ में सीआरपीएफ के बल का भी उपयोग कोऑर्डिनेशन में किया गया है। आज क्या सर्चिंग खत्म होगी? हाँ, इसका अभी प्रक्रियाधीन है और जैसे ही सब पूर्ण हो जाएगा तो आपको अपडेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिया जाएगा। सर किस दल की कुछ पहचान वगैरह हुई? हाँ, इसमें आपको पूरी डिटेल्स जब हम लोग आएंगे तो पूरी आपको डिटेल्स शेयर की जाएगी। परसों हमारी होप फोर्स की जो पार्टी थी वो सर्चिंग में थी, तो उनको बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, होक जो खटिया की होक की टीम है, तो उसको 2 व्यक्ति मिले। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहाँ वो राशन लेने आने वाले थे वहीं पे होक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर। और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पर हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली और घटनास्थल पे ही के आसपास ही जो राशन था जो नक्सली लेने आए थे, वो राशन का एक बोरा और एक बैग मिला। क्योंकि 18-20 की संख्या में नक्सली रहे हैं तो हमने काफ़ी बड़े एरिया में अलग सीआरपीएफ और होप की टीमें डाल के हम सर्चिंग कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी संभावना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगभग 80 राउंड चले हैं, नक्सलियों की तरफ से लगभग 125 राउंड फायर उन्होंने किए हैं। तो
काफ़ी संभावना है कि कोई इसमें नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग और घायल हुए होंगे, इसलिए हम उस एरिया के उस हिसाब से सर्चिंग भी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो मृतक है उसकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है। हाँ, उसमें जैसा मैंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग नक्सलियों को राशन सप्लाई करने की उनकी योजना है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो फिर पुलिस ने आज सुबह उस जगह उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राउंड अप किया। तो उनसे उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया, तो 2 लोगों को कस्टडी में लिया है जो नक्सलियों को राशन देने आए थे। नहीं, इससे टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट में इस एरिया अफेक्टेड एरिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन सैलानियों का जो घूमने का अपना एरिया है वो इस एरिया से अलग है, और वैसे भी पुलिस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 315 बोर की गन एक बरामद हुई है। ये केबी डिवीजन है, कान्हा बोरमदेव डिवीजन, हाँ, जो कान्हा नेशनल पार्क में एक्टिव है। नहीं, यहाँ से बीच बीच में हमें सूचना तो मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे इधर भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, वो भी इसी एरिया कान्हा नेशनल पार्क में हुए थे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी कुछ दिन पहले। तो मूवमेंट की सूचना तो बीच बीच में यहाँ मिलती रहती है। सर, बहरहाल सर्चिंग अभियान बंद कर दिया गया है, क्या लगता है आपको कि और कोई इंफॉर्मेशन पार्टी करीब पाई जा रही है, तो क्या इसके बाद भी तो सर्चिंग अभियान जारी रहेगा? नहीं, हमने सर्चिंग अभियान बंद नहीं किया है। सर्चिंग अभियान हमारी अभी भी पुलिस पार्टियां जंगल में है, और हम इनका आगे कहाँ इनका मूवमेंट हो सकता है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो उस आधार पर जैसी जरूरत होगी हम उन पार्टियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो सर्चिंग अभियान हमने बंद नहीं किया है। महिला की उम्र घटाने की प्रोसेस प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्या रही वो सब का पालन किया जाएगा। पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पार्डन? नहीं, वो पुरुष है, महिला नहीं है। हाँ, पुरुष है, महिला नहीं है। तो वो जो भी हमारी जो गाइडलाइन होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लगता है पिछले 2-3 सालों से मंडा वाला घाट क्षेत्र में इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये उसका असर माना जाए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं इसके ऊपर, तो ये इस तरफ का लोग एक सरल बतौर प्रयोग करते हैं या फरारी काटने जैसी कोई स्थिति इस तरफ इसलिए आ जाते हैं? नहीं, कोई वारदात तो ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई घटना अब तक तो नहीं आई है। नहीं, देखो, ये तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क जो इनका विस्तार के तहत यहाँ पे 2015-16 में इन्होंने अपना केबी डिवीजन बनाया, जिसमें 3 एरिया कमेटी थी, बोडला एरिया कमेटी, बोरमदेव और आपकी खटिया मोर्चा। तो अगर हम बात करें तो 2015-16 में इन्होंने विस्तार के तहत ये एक नया डिवीजन बनाया। फिर खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर, मंडला, मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।